क्या एक होम बायर और बिल्डर जो महारेरा में केस लड़ रहे हैं, महारेरा को कह सकते हैं कि आप जो भी ऑर्डर पास करोगे हमने डिसाइड किया है कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ महारेरा में, जब हाल ही का एक ऑर्डर जो हमने पढ़ा उसके अंदर ऑर्डर की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर पढ़िएगा ऑर्डर को, बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये जो होम बायर थे उन्होंने महारेरा में शिकायत की थी कि हमें बिल्डर ने जो पोजेशन का डेट दिया था उसमें डिले हुआ है, आप हमें इंटरेस्ट दीजिए। बिल्डर और होम बायर के बीच की लड़ाई कुछ सालों तक चली और यहाँ तक कि दोनों पक्षों ने अपने एविडेंसेस भी रखे, जिरह भी हुई और ऑर्डर के लिए डेट भी रिजर्व कर दिया महारेरा ने। और उसी दरमियान ऑर्डर के डेट के वक्त जब आने वाला था तब ये दोनों पक्षों ने महारेरा को कहा कि हमने हमारे बीच में सेटलमेंट कर लिया है। सेटलमेंट में यानी पार्ट ओसी आ चुकी थी, हमने ओसी दे दिया है। जो होम बायर थे उन्होंने भी कहा कि हमारा जो भी विवाद था वो सुलझ गया है और हमने ये डिसाइड किया है कि महारेरा जो भी ऑर्डर देगी हम उस पर, चाहे वो मेरे पक्ष में हो या उनके विपक्ष में हो या किसी के भी पक्ष में हो, हम उस पर अमल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सेटलमेंट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम जब लड़ाई शुरू करते हैं किसी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में या अथॉरिटी के पास, तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर उनके तरफ से ही आए। सेटलमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इस देश के जुरिस्प्रूडेंस का। सेटलमेंट, अगर बिल्डर और होम बायर दोनों एक बात पर राज़ी हैं, होम बायर का नुकसान नहीं है, बिल्डर का कोई नुकसान नहीं है और दोनों तैयार हैं सेटलमेंट करने के लिए, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और यहाँ पर यही हुआ, दोनों पक्षों ने अपने ज़बान को अहमियत दी, अपनी बातों को अहमियत दी और उस पर टिके रहे। पोजेशन मिला, जो भी विवाद थे वो सुलझे और सेटलमेंट हो गया और ये कहा गया कि अब अगर ऑर्डर भी पास हो जाता है, जो कि नहीं हुआ क्योंकि केस डिस्पोज कर दिया गया, तो ऑर्डर भी पास हो जाता है तो भी हम उस पर अमल नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक दूसरे को जो ज़बान दी है उस पर हम अटल रहेंगे। इंपॉर्टेंट है लड़ाई झगड़ा और सेटलमेंट। सेटलमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल एस्टेट में, इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया।